Hi guys, and welcome back to my channel. So this video is a little nostalgic for me. I am redoing my coffee table. Let me tell you the story behind this. Back in 2020 when we were stuck in the house, I decided to give the walls a fresh touch, a fresh look. So इसलिए I started convincing my mother to let me repaint the walls, and like every other sensible mother, she refused. उन्हें बिल्कुल मना कर दिया. बट आई थिंक वन ऑफ द रीज़न उनका मना करने का वॉज ऑल्सो क्योंकि जो वॉल्स हमारे घर में वो 70% टाइल्ड है एंड बाकी का ऐसे जो रेगुलर वॉल्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, वैसा रेशियो है. एंड ऑफ कोर्स नोबडी थिंक्स ऑफ पेंटिंग ऑन टाइल्स. तो इसलिए उनका वो था कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी एज इट इज़. बट on the other hand, I was in that space where I was just so done with these old fashioned and old looking tiles, and I was so adamant. I did all my research. I showed her n number of videos कि कैसे ये possible है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मेरी तरह है जो ये सब करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड इन 2021, एक साल बाद वो मानी है, तब मैं बोला yes. Coming to the point, the room turned out exactly how I imagined. एक refreshing look था पूरे living room को. And okay, note, this is not done by me. ये pink color was done few months back. This was done by professionals. मेरी mom was like कि अब बस हो गया, you sit back, हम professionals से कराएंगे. So moving on, once that was done, I was so motivated to do more. एंड उन्हीं दिनों में मैंने एक पिंटरेस्ट पे DIY कॉफ़ी टेबल देखा था, अ टायर कॉफ़ी टेबल. वो देखकर आई थॉट कि माई 40% ऑफ द जॉब इज़ डन हियर, बिकॉज माई फादर हैज़ अ गराज. ऑफकोर्स पंजाबी अंकल के गराज ही होते हैं, स्टीरियोटिपिकल. हम गए कारपेंटर के पास. आई आस्क्ड हिम टू ऐड 1 से 1.5 इंच थिक discs on both the side of the tire and 3 blocks of wooden blocks as the leg of the table. So this wooden thing costed me 2100. Baki, now it's up to you how you make it look prettier. There were videos where people were actually painting on this thing, या फिर जो दूसरा मैंने देखा था वो था एक वाइट थिक रोप से इसको कवर किया था, विच वॉज माई विजन एक्चुअली, एंड वो मुझे अचीव करना था इस टायर से. बट द थिंग वॉज कि आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर. मैंने ऑनलाइन देख लिया, मैंने जाकर ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिला. मुझे ये भी नहीं समझता कि कितना मीटर लगता है, कितना नहीं लगता, ये सब का मुझे आइडिया नहीं. मैंने एक बार अमेज़ॉन से मंगाया था एंड उन्होंने मुझे पजामा का नाड़ा भेजा था. दैट वॉज सम मीटर, दैट ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर. एंड मैंने सोचा कि जाने दो, ये नहीं होगा मुझसे, ढूंढना वूढना नहीं हो रहा मुझसे. एंड दिस वॉज लाइंग इन द हाउस, ऐसे ही रॉ बैठा हुआ था बस कब से. तो मैं बोला जान दो, मुझे कंप्लीट करना है माय DIY, माय प्रोजेक्ट, मेरे कॉलेज के पास की दुकान में. तो मैंने वहाँ से 6 balls ऑफ जूट थ्रेड यार्न्स उठाए. दैट वॉज 180 या 185 per thread, per ball of yarn. And on top of that I bought a hot glue gun and वो sticks. So all in all I can say this entire table costed me around 3000, maximum 3200. इतने में इतना प्यारा टेबल बन गया था. I really wish कि मेरे पास कुछ फोटोज़ या वीडियोज़ होते to show this entire process, but unfortunately I was not into डॉक्यूमेंटिंग या फिल्मिंग. मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती कि कैसा था ये पूरा थिंग, पहले कैसा दिखता था. बट ट्रस्ट मी, इतना सुंदर था कि मुझे तो छोड़ो, दूसरे लोग वर सो अमेज्ड एंड सो इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली कि ये क्या बना दिया भाई, कितना अच्छा है. एंड सब ऐसे बोलते तो आराम से 10,000 में 12,000 में बिकेगा, इतना सुंदर बनाया. Anyway, it's been more than 4 years now and अब ये टेबल काफ़ी पुराना हो चुका है. The threads are coming off. This has got a lot of dust and it's completely worn out now. So the time has come to redo my table.
ये ऐसे टुकड़ों में क्यों निकल रहा है? बाप रे, कितनी धूल निकल रही है। It's lunch time. ये इतना निकलेगा नहीं ना पूरा पूरा, तो टाइम पास हो जाएगा। ऐसे ही डालते हैं इसके ऊपर। ये है हमारा टेबल और इसका ये एक्चुअल में ऐसा था, यस, पर इसका ये ग्लू अब निकल नहीं रहा है, तो हम इसके ऊपर ही लगाने वाले हैं। ये सब यार्न्स इसके ऊपर ही लगाएंगे, ये नहीं निकालेंगे। निकालते निकालते बहुत पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। ये हमारा टायर पे भी पुराना जूट एंड गम काफ़ी चिपक चुका है, पुराना माल। अरे बाप रे, इतना सारा निकला है, देखो। वो पहले खोलो, गाने लगाते हैं बैकग्राउंड में वो ये लगता है ना कॉपीराइट। कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से? पहले यहाँ से बाहर जाएंगे ना। फिर वो ब्राउन वाला हम सोच रहे इधर ना इसकी ये एक पट्टी बांध देंगे ऐसे, जस्ट टू गिव इट अ डिजाइन। इतना सा तो है वो, ये है और 3 है अंदर, बहुत कम है, बराबर है। बहुत कम है, हाँ। आपको लगता है क्या कि ये बहुत प्रॉब्लम देगा? क्या? ये जो ऑलरेडी है, हमको लगता है अपने को ना चाकू से निकालना चाहिए। एटलीस्ट इधर का टायर का भले ना निकाले। ग्लू और थोड़ा सा धागा रह गया है, देखना सटक के। ये जब तक नहीं निकलेगा, इसका सरफेस जब तक ऐसे नहीं होता प्लेन, तब तक यूज़ नहीं है। 1 घंटा जाएगा इसको निकालते निकालते। एक ही होता है, 2 नहीं। लंबा करो
हाय गाइस, आई हैव एन अपडेट फॉर यू। तो मेरा ओरिजिनल प्लान के हिसाब से तो हम नहीं चल रहे हैं। मेरे प्लान के हिसाब से आई वॉज ओनली गोइंग टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड यान एंड मैं सीधा फिर न्यू यान हॉट ग्लू गन से लगाने वाली थी। बट when I removed the yarn, the table still had the hot glue gun stuck onto it. That hot glue gun remaining was not giving a very even look, या उसका texture भी was very grainy and not very nice. And I also thought कि अगर मैं उसके ऊपर न्यू yarn लगाती हूँ, what if it does not get stick and कुछ दिनों बाद वो निकल जाए। तो वो सब रीजंस के वजह से आई थॉट ऑफ स्क्रैपिंग द ओल्ड हॉट ग्लू गन के रिमेनिंग्स फ्रॉम द टेबल। एक पैच पे मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए आई ट्राइड स्क्रैपिंग इट। उसमें ही मेरी इतनी वाट लग गई क्योंकि वो इतना टाइम ले रहा था एंड आई डिडंट हैव प्रॉपर कारपेंटर टूल्स टू डू इट। मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे 2, oh my god. But finally, I am so happy. I'm so happy that I went with this decision. This now looks so much more better, so much cleaner than before. अभी जो top of the table है, it's full clean चिकना and एक flat surface है, तो that is so much better to work on. And tire को तो I couldn't get rid of the glue. I was being careful because it's a tire. अगर मैं उसको गलती से होल ना कर दूँ तो उसमें से जितना भी possible है मैंने उतना निकाल दिया है। And the thing is, we are almost at the end of the day and I am very very tired already. So I don't think I have the energy to now start on the second half of the project. तो इसलिए that's it for today. I will continue making the table tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye.